चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की जितनी भी यूनिवर्सिटी है सभी के बारे में बात करेंगे। एचआरडी मिनिस्टर का अभी लाइव इंटरव्यू आया है। उन्होंने बोला है कि वर्तमान में जो स्थिति है वो यहाँ पर ऐसी है कि सभी बच्चों को प्रमोट कर देना चाहिए, क्योंकि कोविड-19 का जो संक्रमण है वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इसमें बच्चों का जो फ्यूचर है और बच्चों के भविष्य को देखते हुए ये स्थिति है कि यहाँ पर सभी बच्चों को जो है प्रमोट कर देना चाहिए। साथ में उत्तर प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटी यहाँ पर प्रमोट हो सकती है। यहाँ तो छात्र जो है यहाँ पर परीक्षा नहीं देना चाहते हैं, कहते हैं कि अगर परीक्षा हुई तो फांसी लगाने को भी तैयार हूँ। जहाँ तो पूरे देश में यही आलम है, सभी स्टूडेंट यही चाहते हैं कि यहाँ पर सभी यूनिवर्सिटी को प्रमोट कर दिया जाए। यहाँ तो प्रमोट की सबसे बड़ी खबर लेकर आऊँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि ये खबर आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इस खबर को देख लेते हैं कि यूजीसी रद्द कर सकता है फाइनल ईयर के एग्जाम। एचआरडी मंत्री ने गाइडलाइंस पर दिए हैं आदेश। जहाँ तो यहाँ पर एचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने यूजीसी को बोला है कि अपने यहाँ पर गाइडलाइंस में एक संशोधन किया जाए। संशोधन में ये बात जरूर होनी चाहिए कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी से यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर एग्जाम और एकेडमिक कैलेंडर पर अपने दिशा निर्देशों को संशोधित करने के लिए कहा है। उन्होंने बोला है कि यहाँ पर छात्रों को प्रमोट कर देना चाहिए, या तो उनके आंतरिक मूल्यांकन पर या फिर उनकी असाइनमेंट या इंटर्नशिप मार्क्स के अकॉर्डिंग उनको यहाँ पर प्रमोट कर देना चाहिए। जो प्राइवेट वाले स्टूडेंट हैं उनको यहाँ पर ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करके उनके मार्क्स यहाँ पर दिए जाए। तो अब देखते हैं, जैसा भी यूजीसी की न्यू गाइडलाइंस आती है तो उसमें पता चलेगा कि क्या क्या यहाँ पर संशोधन हुए हैं, किस प्रकार से बच्चों को यहाँ पर प्रमोट करने की बात कही गई है, बच्चों को प्रमोट किया जाता है या नहीं किया जाता है। जैसे यूजीसी की गाइडलाइंस आएगी तो आपको वीडियो के माध्यम से सबसे पहले बताया जाएगा। तो प्लीज़ अब चलते हैं दूसरी न्यूज़ पर। यह वीडियो अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक छात्र की बात है कि छात्र बोला है कि फांसी लगा लूंगा, शिक्षक समझाने में जुटे हैं और अभिभावक भी चिंतित है। डीयू में ओपन बुक्स परीक्षा को लेकर छात्र तनाव में है। डीयू के सत्यवती कॉलेज के अंतिम वर्ष के छात्रों के व्हाट्सएप ग्रुप में एक छात्र ने लिखा है कि अगर मैं 2-3 दिन में फांसी लगा लूं तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, शिक्षक उसे समझाने में लगे हैं। इस ग्रुप ने एक छात्रा ने भी ऐसा ही बात लिखी है कि इस ग्रुप में की गई बातचीत को डीयू के एक शिक्षक ने साझा किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार छात्रों ने डीयू के कुलपति सहित राष्ट्रपति और मानव संसाधन विकास मंत्री को भी पत्र लिखा है। पत्र में छात्रों ने कहा है कि ऑनलाइन कक्षाएं नहीं चली है, ऐसे में परीक्षा को लेकर काफ़ी दबाव है। डीयू के शिक्षक ने बताया कि व्हाट्सएप ग्रुप पर चैट के बाद कुछ छात्रों व शिक्षकों ने उक्त छात्र से फ़ोन पर बात कर ऐसा कदम उठाने से मना किया है। उन्होंने उसके परिजनों से भी बात की है। इसी ग्रुप के एक छात्र ने उक्त छात्र से भी संपर्क किया है और उसे डीयू के मेंटल हेल्थ की हेल्पलाइन का नंबर भी दिया है। वह छात्र गोरखपुर का है और उसके यहाँ शादी है। जहाँ दोस्तों यहाँ पर बच्चे बहुत ही दबाव में हैं। आप देख सकते हो कि बच्चे कैसे कैसे कदम उठाने के लिए तैयार है, यानी कि अपनी पढ़ाई के लिए इतने चिंतित है, दबाव में है कि कहीं क्या ना हो जाए, क्योंकि सभी बच्चे चाहते हैं कि हम पास हो जाए और हमारी अच्छी परसेंटेज भी बन जाए। ये ज़्यादातर फाइनल ईयर के स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है। फाइनल ईयर के स्टूडेंट को पीजी क्लास में एडमिशन लेना होता है और जिसके लिए उनकी परसेंटेज होना बेहद ज़रूरी होता है। जब उनकी अच्छी परसेंटेज आएगी तो उनको पीजी में एडमिशन आसानी से मिल जाता है। अब चलते हैं, हम यहाँ पर बात कर लेते हैं CSJMU यूनिवर्सिटी की। सुबह ही मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी, मैंने बताया था कि CSJMU यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर अपनी डेट शीट जारी कर दी है। लेकिन जैसा कि यहाँ पर एचआरडी मिनिस्टर के एक अभी इंटरव्यू आने पर उन्होंने अपनी वेबसाइट से वो डेट शीट को हटा दिया है। जहाँ तो यहाँ पर एचआरडी मिनिस्टर का जैसा ही इंटरव्यू आया, 10th और 12th के जो CBSE की जो कक्षाएं हैं वो रद्द कर दी गई है, उनको प्रमोट कर दिया गया है। यहाँ पर उनकी जो है 15 जुलाई को यहाँ पर रिजल्ट जारी कर देगा। CBSE बोर्ड यहाँ पर 15 जुलाई को रिजल्ट जारी करने वाला है। तो साथ में यहाँ पर वर्तमान
में जो अभी फ़िलहाल में एचआरडी मिनिस्टर ने एक इंटरव्यू दिया है, उसको देखते हुए यहाँ पर CSJMU यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट से उस डेट शीट को हटा दिया है, क्योंकि एचआरडी मिनिस्टर यही कहते हैं कि छात्र के फ्यूचर को देखते हुए, साथ में कोविड-19 के महामारी के संक्रमण को देखते हुए, बच्चों के फ्यूचर को भी देखते हुए, बच्चों को कहीं बीमारी ना लग जाए, उनके फ्यूचर को सेफ रखते हुए ऐसा ठोस कदम सभी यूनिवर्सिटी उठाए कि बच्चों का जो है यहाँ पर साल भी बच जाए, बच्चों की अच्छी परसेंटेज भी मिल जाए और बच्चों को प्रमोशन भी मिल जाए। तो यहाँ पर CSJMU यूनिवर्सिटी है, कानपुर की छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी, उन्होंने अपनी वेबसाइट से यहाँ पर डेट शीट को हटा दिया है। यानी कि इतना प्रभाव पड़ा है कि यहाँ पर 10-12 की जो CBSE की परीक्षाएं रद्द हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। साथ में यहाँ पर एचआरडी मंत्री ने जो इंटरव्यू में बोला है, उसको लेकर के यहाँ पर उन्होंने अपनी वेबसाइट से डेट शीट को हटा दिया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर CSJMU यूनिवर्सिटी पर इतना प्रभाव पड़ा है इस इंटरव्यू का, और साथ में 10-12 की जो CBSE की परीक्षाएं हैं उनको लेकर भी। तो यहाँ पर हो सकता है उत्तर प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटी पर, पूरे देश की सभी यूनिवर्सिटी पर यह प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि CBSE की जो कक्षाएं है, CBSE जो बोर्ड है, पूरे उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। यहाँ पर ये महामारी कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए ही निर्णय लिया गया है। यहाँ पर एचआरडी मिनिस्टर ने बोला है कि वर्तमान में परिस्थिति ठीक नहीं है। आप इस इंटरव्यू को भी सुन सकते हो। लो, अभी इंटरव्यू लाइव चल रहा है, देख लो। प्रिय छात्र छात्रा हो, आदरणीय अभिभावकगण, अध्यापकगण, जैसे कि आपको मालूम ही है कि जो CBSE की छूटी हुई परीक्षाएं थी उनको 1 जुलाई से और 15 जुलाई तक करने का CBSE बोर्ड का निर्णय था। लेकिन जो परिस्थितियाँ वर्तमान में बनी हुई हैं वो कदाचित ऐसी नहीं थी कि ये परीक्षाएं हो सकती थी, और इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट का मैं आभारी हूँ कि उन्होंने CBSE की उस प्रस्ताव को सहमति दी, जिसमें जो बची हुई परीक्षाएं हैं उन सभी परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया। इसके लिए मैं अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का भी हृदय की गहराइयों से धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं कि हमारे बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से उन्होंने इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति और हमको अपना आशीर्वाद दिया है। तो बच्चों में मेरी शुभकामना कि आप जो ये आपकी बची हुई परीक्षाएं थी हाई स्कूल और इंटर की, अब ये जो आपकी परीक्षाएं हो चुकी हैं उन्हीं परीक्षाओं के मूल्यांकन के आधार पर आपका परीक्षा परिणाम घोषित होगा। CBSE ने तय किया है कि आपके सभी परीक्षा परिणाम 15 जुलाई तक वो घोषित कर देगा, और ऐसी स्थिति में यदि आपको ऐसा लगे कि आपके नंबर कुछ कम आ रहे हैं या मन में कहीं कसक रह जाए कि नहीं यदि परीक्षाएं होती तो मैं बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकता था, तो आपके लिए उसके लिए भी बहुत विकल्प खुला हुआ है। यदि आपको लगेगा 15 जुलाई जब आपका परीक्षा परिणाम घोषित हो जाएगा और आपको लगेगा कि नहीं आपको एक बार परीक्षा देनी ज़रूरी है ताकि आप और अच्छे तरीके से कर सकते हैं, तो इसके लिए आपके लिए विकल्प खुला रहेगा। आप परीक्षाएं दे सकते हैं, और आप को लगेगा कि नहीं परीक्षा की ज़रूरत नहीं है, तो ये निर्णय आपके हाथ पर हमने छोड़ा हुआ है। मेरी आपको शुभकामनाएं कि आप बहुत मस्ती के साथ रहें और अपने भविष्य की तैयारियों को आप करें। लेकिन जो परीक्षा आगे देने का विकल्प होगा उन्हीं बच्चों को होगा, जो ये छूटी हुई जो रद्द परीक्षाएं हुई हैं उन्हीं को होगा। यदि उनको लगता है कि उसके इस मूल्यांकन के आधार पर उसका रिजल्ट अच्छा नहीं है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है, आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो जाएगा कि आप परीक्षा भी दे सकते हैं उन विषयों में। तो मेरी शुभकामना अभिभावकों को भी, क्योंकि आप भी काफ़ी तनाव में रहे होंगे इस बीच, अभिभावक हो, अध्यापकगण हो, छात्र हो, तो हम हमेशा आपके साथ हैं। हमारी पहली प्राथमिकता छात्र के जीवन की सुरक्षा है और उसके बाद शिक्षा है। मुझे भरोसा है कि ऑनलाइन, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में आप को हमने
ऑनलाइन पर भी हम लाने की कोशिश की है और काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि आपको आपका पाठ्यक्रम आप ऑनलाइन, जब तक ये परिस्थितियाँ चलती हैं तब तक आप ऑनलाइन पर अपने पाठ्यक्रम को भी आप प्राप्त कर सकें। मेरी शुभकामना कि आप बहुत मस्ती के साथ रहें, बिना किसी दबाव के, तनाव के, और आप इस समय को बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ाएं। मेरी आपके अच्छे भविष्य के लिए शुभकामनाएं।